नमस्कार, सनातन ओटीटी में आपका स्वागत है। कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। आज हमारे साथ पंचायती अखाड़ा महानिर्वाहिनी के श्री महंत यमुनापुरी जी मौजूद है। महंत जी, ये बताइए कि जो धर्म ध्वजा हुई इसके बाद पेशवाई, इसका क्या महत्व है? देखिए, धर्म ध्वजाएँ कोई आज से नहीं, सदियों से ही ये परंपरा चलती हुई आ रही है। सदियों से ही नहीं, युगों से। धर्म ध्वजा की 4 टनियाँ होती हैं जो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी तरफ भी इंगित करती है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही इन चारों की भी सिद्धि होती है। और ये धर्म ध्वजा तब तक अक्षुण्ण रूप से, अखंड रूप से खड़ी रहेगी जब तक कि चारों वेदों का हम उस ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित रहेगा। और हमारे 4 जो मठ हैं, उन 4 मठों का भी प्रतीक धर्म ध्वजा है, जो 4 आमनाएँ हैं। तो धर्म ध्वजा धर्म रूपी ध्वजा है जिसको वेदों का सहारा है। वेदोक्त ज्ञान से जो सदा लहराती रहती है ना। हमारे यहाँ धर्म ध्वजा के बाद अभी 2 जनवरी को कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा जो आएगी कुंभ मेले में, यानी कि जब हम प्रवेश करेंगे तो वो 2 जनवरी को है। धर्म ध्वजा के बाद ही वो सब होता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आगे का जो स्नानों का क्रम है, उसकी तैयारियां हो जाएंगी। सभी साधु संत अपने अपने व्रत अनुष्ठान, जब तक जो भी गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो साधनाएं हैं, उनमें लग जाएंगे अपने अपने हिसाब से। और जो भी उनका गूढ़ चिंतन एकांत स्थानों में बैठ कर उन्होंने किया है त्याग तपस्या के द्वारा समाज में, क्योंकि यह कुंभ सिर्फ 2 नदियों का ही मिलन नहीं है, 2-3 नदियों का ही मिलन नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती माताएँ तो हैं ही हैं, दिव्यता की प्रतीक। साथ में इतना बड़ा जनसमूह, विरक्तों का और गृहस्थों का, इससे बड़ा एकता कहीं नहीं होती है पूरी धरती के ऊपर। इतनी ज़्यादा मात्रा में ना तो गृहस्थ इकट्ठे होते हैं और ना ही साधु संत। इन दोनों का भी बहुत बड़ा मिलन होता है यहाँ। दूसरा, पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा धार्मिक, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पर्व कहीं नहीं मनाया जाता है जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर है। और इस पर्व के माध्यम से, इस महाकुंभों के आयोजन से, जो युगों से लग रहे हैं, इस सनातन संस्कृति को एक बना के रखा है। चाहे वो मुसलमानों की, मुगलों की हुकूमत रही हो, या चाहे ब्रिटानिया अंग्रेज़ सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत रही हो, ये कुंभ हमेशा अक्षुण्ण रूप से बने रहे। और इन नागा सन्यासी जो ये हैं, जो धर्म योद्धा उस समय पे कहे जाते थे, उन्होंने इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने सैकड़ों या हजारों लाखों का बलिदान दिया। तब जाकर आज भी गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि में धर्म ध्वजाएँ लहराते हैं। और हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य और भी जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे आचार्य, मंडलेश्वर यानी जो विद्वत मंडल कहा गया है वो, और त्यागी तपस्वी योगी यति खड़ दर्शन साधु समाज के सभी साधु संत महात्मा इतने हजारों की संख्या में आएंगे। इतने मतांतर हमारे जो स्नातन के ही, वो सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। यह अगर भारत एक है और इतने वर्षों, देखिए पारस में सब खत्म हो गए, पारस किसे, पारस की खाड़ी बोलते हैं ना, ईरान वगैरह, सब खत्म 100-125 सालों में ख़त्म कर दिया सब। भारत में 700-800 सालों से, 1000 वर्षों से विदेशी हुकूमत के अंतर्गत भारत रहा है। उसके बावजूद भी इतनी मात्रा में हमारे यहाँ सनातन धर्म प्रेमी हैं मौजूद आज भी बहुमत में। तो इन कुंभों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस कुंभों के महान इस दिव्य अवसर के ऊपर सभी गृहस्थ और सन्यासी सबका मिलन होता है, शास्त्रार्थ होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं, और महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो प्रकाशित ज्ञान है, जो वेदोक्त ज्ञान है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, वह उन सब के हृदयों में संचारित करते हैं। और वो वहाँ से जाके अपने परिवार में और अपने मित्रों में उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। और यही हमारी सनातन एकता का गूढ़ रहस्य है। और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें अपने इस पर्व को और अच्छे से अच्छा हम कैसे मनाएं, अपने गुरु परंपरा के जो गुरुजन हैं, जो हमारे मठ हैं, जो मंदिर हैं, उन सब के जो, और जो विरक्त साधु सन्यासी जो यहाँ आते हैं कुंभ के इस अवसर पर, उन सब का यथोचित सत्कार करके और अपनी भावना को शुद्ध करके इस कुंभ मेले में आएंगे। एक पिकनिक स्थल समझ कर नहीं, एक पर्यटन स्थल की भांति नहीं, अपितु एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक
अपनी चेतना को जगाने के लिए, उस अमृतमय परमात्मा की कृपा पाने के लिए ही इधर आएंगे तो आपको वो फल प्राप्त होगा जो पुराणों में वर्णित है। तो महाराज जी, एक बात आती है कि अखाड़े का दूसरा शब्द भी लोग बात करते हैं, इसका महत्व क्या है और अखाड़ा क्या है? देखिए, आज के समय में उस चीज़ को समझना थोड़ा जटिल हो जाता है। लोगों को लगता है जहाँ कुश्तियाँ लड़ी जाती है उसे अखाड़ा कहते हैं। एक वो भी है उसका अर्थ, जिसमें कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं, पहलवानी होती है, उसे भी अखाड़ा कहते हैं। लेकिन ये अखाड़ा जो है अखंड शब्द से आया है, और ये अखाड़े के अंदर भी जोर आजमाइश, मल्लयुद्ध, कुश्ती, भाला, बरसी, तीर कमांचे, ये सब गुरु द्रोणाचार्य का भी तो अखाड़ा ही था जहाँ कौरव पांडवों ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अखाड़ा शब्द उसी तरीके से है, ये धर्म की रक्षा के लिए सभी एक ऐसा विकट समय आ गया था कि बाह्य विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर इतने अत्याचार किए, माताएं बहनें, हमारे मठ मंदिर, कोई भी सुरक्षित नहीं था उस समय पे, और ज़बरदस्त अत्याचारों के दौर से जब गुजर रहे थे, एक समय वो आया कि ध्यान में बैठे हुए, त्याग तपस्या में रत और उपनिषदों के चिंतन में निमग्न साधु संत योगी यतियों को भी अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ गए थे। तो कितना विभत्स समय रहा होगा, जो कि बिल्कुल अंतिम में ही वो श्रेणी आती है कि जो बिल्कुल शांत, जो एक चींटी को भी अहित नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को भी अस्त्र शस्त्र अपने धर्म रक्षा के लिए उठाने पड़ गए थे। तो कितना विकट और कितना खतरनाक समय रहा, क्योंकि पैशाचिक धर्म वालों का यहाँ, जो कि जो खून की भाषा ही समझते थे, उन्हीं लोगों ने आक्रमण किए भारत से। और जो अपना JNK, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जो गुजरात से लगता हुआ जो ये उत्तर पश्चिम का जो पूरा ये दिशा है, सारे आक्रमण भारत में यहीं से हुए। और जब तक दक्षिण भारत तक वो युद्ध की लहर जाती थी तो काफ़ी ठंडी हो जाती थी, इसलिए हमारे दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित थे, वहाँ कोई मंदिरों को नुकसान नहीं हुआ। अधिकतर मंदिरों सारे उत्तर भारत में तबाही हुई है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के योद्धाओं ने सबसे पहले उस क्रूर लहर का सामना किया, और एक बार नहीं, ये तो सैकड़ों बार हमले करते रहे। हर 10-20 साल में कोई ना कोई सिर उठा के आ जाता, क्योंकि भूखे नंगे लोग थे, ऐश्वर्य की कमी थी, रेगिस्तान में पैदा और खेत नहाते धोते थे, कबीलाई संस्था थी, कोई शिक्षा थी नहीं उनको, तो उसी के वो आ जाते थे बस अपना, उनको तो कोई युद्ध के नियम नहीं थे। यहाँ तक कि महिलाओं को युद्ध का इनाम समझ के वो क्या नहीं करते। ऐसे विकट और ऐसे क्रूर लोगों से जब युद्ध का सामना हुआ, तब इन नागा सन्यासियों ने भी और उस समय ध्यान में बैठे उन साधुओं ने भी अपना उस त्याग को एक साइड में रख करके, और तब अस्त्र शस्त्र उठा करके उनकी रक्षा के लिए लोग आगे बढ़े। ये है सर, आज तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा दौर होगा। आज तो मनुष्य सोचता है कि जैसे हाँ क्या कर रहे हैं ये बाबा जी, ठीक है ना, क्योंकि आज भारत स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र हुआ है बाहर से। तो अपने जो सरदार पटेल जी थे, उनसे अखाड़े के प्रतिनिधियों का वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा जी भारत की एक सेना हो गई, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, रक्षा मंत्रालय हमारा बन चुका है। दूसरा ये है कि यहाँ गृह मंत्रालय बन चुका है, इंटरनल व्यवस्था जो राज्यों की है और राज्य की है और पूरे राष्ट्र की है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आप लोग अपने अस्त्र शस्त्रों का इस समय त्याग कर दें, क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से आगे देश की व्यवस्था चलेगी। तो प्रतीकात्मक रूप से आज रह गए हैं, प्रतीकात्मक रूप से अस्त्र शस्त्र महात्मा धारण करते हैं, लेकिन अखाड़ों के वो दौर जब वास्तव में जब ये अखाड़े उस युद्ध विद्या के द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की परिभाषा क्या है, हमारे राष्ट्र की प्रतीक क्या है कि जब दोनों सुरक्षित रहे, एक हाथ में दीपक और एक हाथ में तलवार। ये दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक है, जब तक ये दीपक चलेगा, ये जो तलवार है, जो शक्ति रूपी तलवार है, ये नियंत्रित रहेगी और अत्याचारियों को रोकेगी, और जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी रक्षा करेगी। लेकिन अगर ये ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया तो ये तलवार इतनी निरंकुश हो जाएगी, इतनी अत्याचार मचा सकती, इतनी तबाही मचा सकती जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तलवार की वजह से, इस शक्ति की वजह से ये दीपक जलता रहता है, ज्ञान रूपी धर्म रूपी दीपक, और इसकी वजह से ये तलवार नियंत्रित रहती है। तो ये तलवार भी अगर हाथों में छूट गई, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, सारे राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र छुड़वा करके हाथों में मालाएं थमा दी, उससे अति शांति होगी, अति शांति की वजह से सीमाएं असुरक्षित हो गई। तो अति शांति भी कमजोरी बन जाता है कई बार। हमारा आदर्श नियम है कि ये दीपक और ये तलवार, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी वजह से ये है और इसकी वजह से ये है। ये तलवार ही छोड़ देंगे तो धर्म रूपी दीपक तो बुझ ही जाएगा, है ना। तो इन अखाड़ों की आवश्यकता तभी पड़ी थी कि शास्त्र और शस्त्र ये उस समय की बातें थी। आज के इस दौर में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सेना के हाथों में है और हमारी अंतर व्यवस्थाएं पुलिस विभाग के हाथ में है, और हमारी नैतिक आधार के लिए, नैतिक मनुष्य के अंदर की शुद्धि के लिए साधु संत महात्मा योगी यति जो भी इस कुंभ मेले में
आते अपनी त्याग तपस्या के द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते हैं और आज हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। हमने बात की श्री महंत यमुनापुरी जी से, कुंभ के बारे में जाना। आगे और भी कुंभ के बारे में दिखाएंगे। 2 तारीख को भव्य पेशवाई होने जा रही है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। सनातन OTT के लिए अपने सहयोगी नीरज, आकांक्षा पाठक के साथ प्रयागराज।